मेरे तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम मेरे हिंदू भाइयों को मैं सलाम करता हूं और मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर आप देखें और आप थोड़ा सोचें। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हम सब शुरू ही से हिंदुस्तान के अंदर मिलकर मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। बाज़ लोग कहते हैं कि आप लोगों को दूसरा मुल्क दे दिया गया है, ये है फ़लाना है। भाई, आप लोगों को तारीख़ मालूम नहीं है, क्योंकि हमने इस मुल्क के लिए हमने अपने बड़ों की कुर्बानियाँ दी, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी। इसके अंदर जो इसको आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से हमने लड़ा और जो है हमने तमाम लोगों के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ इस मुल्क को आज़ाद करवाया। हाँ, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ से छोड़कर चले गए और उन्होंने अपना दूसरा मुल्क बना लिया। लेकिन मैं इस दौर के अंदर, जबकि अज़ान जो होती है सिर्फ़ 1 मिनट या 2 या 3 मिनट के अंदर अज़ान मुकम्मल हो जाती है, इससे आकर किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो एक दुश्मनी में आकर, एक असबियत की वजह से जो है वो कभी मुसलमानों की नमाज़ों पर पाबंदी की बात करते हैं, कभी अज़ान पर पाबंदी की बात करते हैं। इस दौर के अंदर मैं ये जो सामी जी हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब से इनकी वीडियो देखा हूँ मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं ये वीडियो आप हज़रात तक आपको भी दिखाऊँ, ताकि हम लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहें और ये जो कुछ भी फितना फसाद है इसको जो है हम दूर करें और एक दूसरे के साथ हम मिलकर रहें। तो इसी तरीके से एक रिपोर्टर ने जब इनसे एक बात पूछी तो इन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके गांव वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। मुस्लिम समाज के भी काफ़ी गांव हैं, तो वहाँ पर भी सुबह के समय अजान ज़रूर होती होगी। तो जिस समय अजान की आवाज़ आपके कानों में पड़ती थी तो मतलब आपको लगता था, दिक्कत होती थी कि भाई ये देखिए सुबह सुबह अजान हो रही है और ये तो नींद खराब हो गई। देखिएगा परिवार, मुझे तो क्या तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है वो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लोगों को आजान दे करके नमाज के लिए बुला रहे हैं कि आओ भाई परमात्मा का नाम लो और उस मालिक की इबादत करो। तो मुझे तो क्या तकलीफ होगी। आसपास बहुत सारे गांव हैं, हमारे मुस्लिमों के गांव हैं, मदरसे भी हैं, मस्जिद भी हैं और वहां पर आजान होती है, अच्छा लगता है। मैं तो उससे बहुत पहले उठ जाता हूं। लेकिन मूल बात यह है कि मेरे गांव के भी किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है, कभी परेशानी नहीं होती है। बल्कि ये जो 5 मिनट से भी कम का समय होता है, इससे परेशानी क्यों होती है। जब हम छोटे थे उस समय इस तरह से भी उठते थे लोग बाग कि भाई अजान हो गई है, सुबह के समय की अजान हो गई है, अब ये उठने का अलार्म है। हिंदू भी इस तरह से उठते थे। अजान में जो लोगों को बुलाया जाता है, नमाज के लिए बुलाया जाता है, थोड़े से समय तक परमात्मा की इबादत होती है, एक आवाज दी जाती है, उससे कोई दिक्कत हो जाए वो इंसान है ही नहीं, वो तो शैतान है, वो तो राक्षस है, उसके अंदर परमात्मा का नाम है ही नहीं। वास्तव में जो परमात्मा का भक्त है वो तो किसी भी भाषा में जो परमात्मा का नाम लिया जा रहा है वो यह सोचेगा कि उस मेरे मालिक का ही नाम लिया जा रहा है। क्योंकि हम चाहे यहाँ पर कितने भी धर्मों में बट जाएं, हम सारे के सारे उसी एक परमपिता परमात्मा की संतान है। हम सबका मालिक एक ही है और जब भी उसकी इबादत की जाती है तो हमारे दिल को खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और वास्तव में ऐसा होता भी है। ये जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं बहुत कम हैं, बस यह दिख ज्यादा जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पर इनका चर्चा होता है। यदि नमाज का प्रयोजन ये है कि लोगों को बुलाया जाए, उनको याद कराया जाए कि अजान का प्रयोजन ये है कि भाई लोगों को बुलाया जाए और नमाज के लिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अजान अच्छी है, आजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है। उस वक्त अगर हम सोचेंगे कि अब हमें हनुमान चालीसा बजाना है, अब हमें आरती बजा देनी है जोरों की आवाज में, तो ये तो जिदबाजी वाली बात, हुज्जत वाली बात हो गई ना। तो फिर ये चीजें गलत हो जाती हैं। हम देखेंगे कि एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और वो नमाज अदा कर रहा है और उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर हनुमान चालीसा जोरों से पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग बाग। तो ये तो हुज्जत वाली बात हो गई ना। उस वक्त अपने इष्ट को थोड़ा याद कर रहे हैं, उस वक्त तो आप लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई हनुमान चालीसा भी पढ़ो और दूसरी चीजें भी पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन उस वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जब दूसरा व्यक्ति अपनी इबादत कर रहा है, अपने तरीके से इबादत कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यदि हम किसी बेकार के कंपटीशन में और बेकार के भाव में ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। न किसी को नमाज से दिक्कत, न किसी को अजान से दिक्कत।
तो हमने ये वीडियो सुनी, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं भी मेरे हिंदुस्तानी तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे से मिल बांट कर चलें। कोई मुसलमान आज तक ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे लोग जो है गलत ख़बरें देख के, गलत न्यूज़ देखकर जो है भड़क जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बता सकता, कोई भी ऐसी वीडियो मुझे नहीं बता सकता कि कोई हिंदुस्तान के अंदर कि कोई भी मुसलमान जो है किसी भी मंदिर में या किसी भी गिरजाघर में जाकर कहीं भी, या फिर सिखों के किसी भी इबादत खाने में जाकर कोई भी मुसलमान किसी तरीके का नारा लगाया हो, या फिर जो है किसी तरीके से उन्होंने ये कहा हो कि सिर्फ यहाँ मुसलमान ही रह सकते हैं, मुसलमानों के अलावा और लोग नहीं रह सकते, ऐसी कोई बात किसी मुसलमान ने नहीं कही है। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि इंशाअल्लाह हम ज़िंदा हैं, हिंदुस्तान में ही ज़िंदा रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे, यहीं हम दफनाए जाएंगे। हम तो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हज़ारों सालों से हम लोग मिलकर मोहब्बत से चल रहे हैं, तो अब चाहिए कि जो है इसके बाद भी हम मोहब्बत से रहें। मेरे तमाम देखने वाले हिंदू भाइयों को मेरा दिल से मैं सलाम और पेश करता हूँ, और मैं उनको ये कहता हूँ कि जो है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चलें।